बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडाइसेस और पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडाइसेस के बारे में या पावर्स के बारे में, और सेकेंड टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वैसे लोअर स्टैंडर्ड में, बट फिर भी हम यहाँ पर इसको वन बाय वन एक्सपोनेंट एंड पावर्स आप पढ़ चुके हो क्लास 7 में, क्लास 8 में, बट यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा एक अलग तरीके से, बिकॉज यहाँ पर पावर्स क्या होगी या एक्सपोनेंट जो होगा वो रेशनल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है इंडाइसेस। तो जैसे कोई भी एक नंबर, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि नंबर है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 8 होता है। तो यहाँ पर मैं 8 को इस टाइप से 8 नहीं 16 होता है। ठीक है ना। तो 16 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ फैक्टर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 2⁴ इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16। तो ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड इंडाइसेस। इस नंबर को पावर्स या इंडाइसेस बोलेंगे। यहाँ पर 2⁴ में ये जो होगा इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ये जो नंबर है इसको बोलेंगे हम बेस, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट इज इंडाइसेस और पावर। ठीक है। तो ये हमारा ये जो बेसिक था, हम कि अगर किसी भी नंबर को हमें इस टाइप से लिखना है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंडाइसेस और पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स एक्सपोनेंट क्या दिखाएगा कि ये नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस करना है वन बाय वन। तो हमारा इंडाइसेस और पावर समझ में आ गया कि कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 को अगर मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 5⁵5। तो ये हमारा 5 यहाँ पर एक्सपोनेंट में हो जाएगा और इसका बेस हो जाएगा 5, और इसी को हम बोलेंगे पावर। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जस्ट नॉर्मल था डिस्कशन के एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं, ये क्या होता है हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है ना। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि अगर कोई नंबर है a, उसके ऊपर पावर n है, और एक कोई भी दूसरा नंबर है b, उसके ऊपर एक और सेम नंबर है उसके ऊपर भी पावर क्या है n है। m एंड r यहाँ पर लिख लेते हैं, वेर m एंड n आर नेचुरल नंबर। अभी हम नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, बाद में हम दूसरे नंबर्स के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ अगर ये दो बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर बेस सेम है और अगर वो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई मीन्स अगर दोनों का बेस, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है 2⁵3 मल्टीप्लाई 2⁵5। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे, तो 2⁸8 हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सेम पावर को अगर हम डिवाइड में ले लेते हैं, मीन्स आपका बेस सेम है बट एक्सपोनेंट क्या है? डिफरेंट है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कोई नंबर है 5⁵3 और यहाँ पर है 5⁵2। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप भी हो, अगर इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम ही बात है। अगर इस टाइप का आपको नंबर्स दिखाई देता है तो उसको हम एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5⁵1 मतलब 5। ठीक है ना। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब ये हो गया एडिशन। फिर यहाँ हम देखेंगे कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर 2 पावर है, मीन्स 2 टाइम्स पावर अगर है, ठीक है ना, तो वो पावर्स क्या हो जाएगी, या एक्सपोनेंट्स है, वो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका कि 2⁵3⁴ मीन्स 2⁵3 देन होल⁴। तो यहाँ पर हो जाएगा कि इन दोनों एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज 12। ओके।
तो यहाँ से हम ये 3, अब इसके बाद अगर कोई भी एक्सपोनेंट सेम है और नंबर डिफरेंट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a क्रॉस b। देन इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है बट बेस जो है वो डिफरेंट है। तो जैसे 2�3 एंड 5�3, यहाँ पर क्या एक्सपोनेंट सेम है तो यहाँ पर जो बेस होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले और उसके ऊपर होल रेस टू क्या लगा देंगे 3। तो 2 5 10, 10⁻3। आप इसको सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो, सेम आंसर ही मिलेगा। ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी अगर a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m है, ठीक है ना, दोनों पर एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसको a डिवाइडेड बाय b⁻m, ठीक है, या फिर a बाय b होल रेस टू m, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5⁻3 डिवाइडेड बाय 2⁻3, ठीक है। 5⁻3 डिवाइडेड बाय 2⁻3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय होल रेस टू 3, बिकॉज एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है ना, बेस आपके डिफरेंट है तो दैट इज 5/2⁻3। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा कि m और n आर क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर्स में लिख लिया। अब हम आते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, अगर मैंने देखा एक प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी बेस के ऊपर अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको हम 1 पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इस तरीके से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2⁻⁻5 है तो इसको मैं 1/2⁵ लिख दूंगा। ठीक है ना। सेम यहाँ पर हमने देखा दैट इज प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ये फिफ्थ मान लेते हैं एंड सिक्स्थ लेते हैं। सिक्स्थ में क्या है कि अगर किसी के भी 1 यहाँ पर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो हम अगर उसको चेंज कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर में, तो वो डिनोमिनेटर में चेंज होकर क्या हो जाएगा, पावर को या एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। यहाँ पर जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट था तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट, जैसे 1/2⁻5 को हम लिखेंगे 2⁵5। तो ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कवर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब क्या होगा, m और n, जो m और n है वो अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, अगर इनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने ये लिखा था √2, ठीक है, √2, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो यहीं पर कुछ मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई नंबर है a, उसका मुझे स्क्वायर रूट क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग, तो a = क्या हो जाएगा, b²। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अगर आप किसी भी स्क्वायर रूट में अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो नीचे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे -2, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने जो नंबर सपोज किया है वो भी क्या होगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज
जैसे कि अगर √2 की बात करें स्क्वायर रूट, तो वो क्या मिलेगा 1.4142। √3 की बात करें हम तो वो मिलेगा 1.7312। तो ये जो नंबर्स मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं, हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स ही मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि जो नंबर मुझे मिल रहा है वो इस टाइप का स्क्वायर ही मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है तो मैं उसको अगर स्क्वायरिंग इस टाइप से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट में मैं उसकी पावर को क्या लिख देता हूँ 1/2। अगर इसका स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड में स्क्वायरिंग करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। अपन इसको ऐसे कैंसिल करते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल में कैंसिल कैसे होता है वो बताया गया है कि मैंने अभी पढ़ा था, क्या देखा था अभी, कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर होल एक्सपोनेंट फिर से लगाए तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दैट इज a इज इक्वल टू a। बस यही चीज हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट है तो हम उसको अगर सिंगल a के फॉर्म में लिखें, स्क्वायर ना करें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर से b की वैल्यू निकालना चाहो तो b कब होगा, जब मैं यहाँ पर पावर 1/2 कर दूँ, तभी तो स्क्वायर होगा वो। अगर कोई नंबर लिखा है क्यूब रूट में, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ a, तो मैं उसको लिख सकता हूँ a⁻⁴, ठीक है ना। बट हमेशा याद रखना कि जो नंबर मिलेगा वो मुझे पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा, नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। बहुत टाइम बाद हमने देखा कि ये इस टाइप का, और इसको, इस साइन को, ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये जो साइन दिख रहा है स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट, टेट्रा रूट, ये जो साइन होगा इसको हम बोलेंगे रेडिकल साइन। क्या बोलेंगे, रेडिकल साइन। अगर यहाँ पर इस टाइप का नंबर लिखा हो तो उसको हम a⁻⁴, देन a⁻⁵। अगर कोई भी नंबर है यहाँ पर अगर n लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं a⁻⁴n। मतलब जो भी पावर यहाँ पर दिख रही है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, मीन्स 1/n, 1/3, 1/4। और अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वहाँ पर 2 है, वो स्क्वायर रूट का साइन है। तो स्क्वायर रूट को हम 1/2, अगर इस टाइप का साइन है तो उसको हम सिंपली a⁻⁴ लिखेंगे। तो इस टाइप से हम कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा है उसको ये लिख सकते हैं। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि अब हमारे नंबर्स जो मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, रेशनल फॉर्म में। तो रेशनल फॉर्म में भी सेम इंडाइसिस वाले जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वही रूल यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो वो रूल कैसे आएंगे, सेम रूल होंगे कि a⁻p, देन b⁻q, देन a⁻p+q, where p and q are रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव मान लेते हैं अभी तो हम, पॉजिटिव रेशनल। सेम अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर डिवाइड का साइन है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन में ऐड हो जाएगा, डिवाइड के साइन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, ऐड, सॉरी डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर अगर इस टाइप का था अभी हमने देखा तो वो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको हम पॉजिटिव में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम इन्हीं चीज़ों से हमारा, अगर दो अलग अलग टाइप के जैसे एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में भी सेम यही होगा, तो a/b⁻p। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने किसके लिए डिफाइन किए, नेचुरल नंबर में देखे थे, सेम फॉर रेशनल नंबर हम यहाँ लिखेंगे। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो वो हम जैसे अगर यहाँ पर इस टाइप का अगर आपको नंबर दिखाई देता है तो हम उसको लिख सकते हैं 3⁻1/4।
आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर कोई नंबर इस टाइप से दिखाई देता है तो हम उसको लिख सकते हैं 27⁻⁴। अब 27 को अगर हम लिखेंगे तो 3⁻³ लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पहले से ही एक्सपोनेंट था 1/3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 × 1/3, तो 3⁻⁴। अब हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 21, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उसी टाइप के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़े थे वो रेशनल नंबर के लिए यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2⁻² मल्टीप्लाई 2⁻⁴। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम रख लेते हैं, देन एक्सपोनेंट को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज एक्सपोनेंट को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो यहाँ पर इजीली हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज 2 + 1/3, तो 2 3/3 कैंसिल आउट, मीन्स 2⁻1 और 2। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 3⁻1/5⁴। अभी हमने देखा कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर होल पावर हो या होल एक्सपोनेंट हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, 1/5 × 4, तो दैट इज 3⁻⁴/5 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक आंसर होगा। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है 7⁻1/5 डिवाइडेड बाय 7⁻1/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7⁻1/5 डिवाइडेड बाय 7⁻1/3। तो हमने यहाँ पर एक लॉ देखा था a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। बेस सेम है और डिफरेंट एक्सपोनेंट है, और उनको हम किस साइन से, डिवाइड के साइन से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहीं पर ये रूल है, बेस को एज इट इज रखेंगे, एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड को। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है एक्सपोनेंट के वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 आएगा तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 15 में, इसको 15 करेंगे तो ये 3/15 हो जाएगा, देन सेकेंड हो जाएगा 5/15। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 - 5, 3 - 5/15। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर से हो जाएगा 7⁻2/15। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो 7⁻1/7⁻2/15। तो यहाँ हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका आंसर होगा 1/7⁻2/15। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 13⁻1/5 मल्टीप्लाई 17⁻1/5। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके इसमें एक्सपोनेंट सेम है, बेस क्या है, डिफरेंट है। जब भी हमने देखा था कि एक्सपोनेंट अगर सेम है और बेस डिफरेंट है तो हम पहले बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम एक्सपोनेंट दोनों पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपोनेंट सेम है तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 13 × 17 1/5। ठीक है ना, 13 7 जा कितना होता है 91, कैरी 9, 13 और 9 22, दैट इज 2/1/5। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात आपको बतानी थी कि कोई भी नंबर है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए,
कि कोई भी अगर नंबर इस टाइप से, जैसे 2⁵ ये नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁵1/5, ओके, या फिर क्यूब, ठीक है ना, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 2⁵1/5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/5 को मैं यहाँ पर अगर आगे लेकर आऊँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो कोई भी नंबर, ये क्या था 2⁵3/5 को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे एक नंबर दिया है a⁴m/n, तो मैं उसको लिख सकता हूँ इस टाइप से। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट में अगर हमें किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में नंबर दिया है तो हम उसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2⁵3/5 था, तो मैंने यहाँ पर कौन सा पेंटा रूट हो गया हमारा, देन फिर जो क्यूब है वो अंदर चला जाएगा। ये पावर जो है ऊपर वाला जो पावर है या ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वो अंदर चला जाएगा, देन इट इज, ये हमने चेंज कर लिया 1/5 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर ये आपके एक्सरसाइज के पहले के एग्जाम्पल को हमने कवर किया। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.6। बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, मैंने तीनों क्वेश्चन को लिख लिया है। हर क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, इन दोनों क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज फाइंड। और थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर फर्स्ट का हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 64⁵1/2। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करें, तो हम लिख सकते हैं कि 64 जो होता है वो स्क्वायर ऑफ 8 होता है। किसका स्क्वायर होता है, 64 को मैंने 8 का स्क्वायर, और उसके ऊपर पहले पावर थी, वही पावर को मैंने रहने दिया। अब हमने देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर दो एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट होता है फिर से, तो हम उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 8⁵1, आंसर हो जाएगा 8। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है 32⁵1/5। तो 32 हम अगर इसके वो करें फैक्टर्स, 32 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2, 16, 8, 4, 2 and 1। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 रिपीटेड, तो 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2⁵5। अगर 2⁵5 32 होगा, देख लो आप मल्टीप्लाई करके, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही मिलेगा, देन होल रेज़ टू 1/5। फिर से हमने वही रूल लगाया, अगर एक्सपोनेंट होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देन 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁵1 मीन्स 2। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है 125⁵1/3। तो यहां पर हम अगर डिस्कस करें 125 के फैक्टर्स के बारे में, तो ये इस टाइप से कुछ फैक्टर्स हमें मिलेंगे। तो 5 हाउ मेनी टाइम्स 5 रिपीटेड, तो दैट इज 5⁵3 एंड होल रेज़ टू 1/3। 125 को मैंने क्या लिखा है, 5⁵3, बिकॉज 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 5 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 125 मिलेगा। और ये पावर तो पहले से ही है, एक्सपोनेंट तो पहले से ही था, दैट इज 5 3⁵1/3। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, दैट इज 5⁵1 मीन्स 5। तो आपको ये इस टाइप से फाइंड आउट करना था कि 64⁵1/2 होगा मीन्स उसका आंसर 1/2 है। 32⁵1/5 होगा तो मीन्स उसको हम 2 लिख सकते हैं। 125⁵1/3 होगा तो वो 5 के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज यहां पर भी आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 9⁵3/2। अब थोड़ा सा यहाँ पर हो गया तो हम इसको कर लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। फिर से 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, 3⁵2 और होल रेज़ टू क्या था 3/2।
फिर से वही फॉर्मूला, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर फिर से एक्सपोनेंट मिलता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2 and 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 कितना होता है 27। बस इजी था क्वेश्चन, समझना था बस एक बार। 32 4/5, तो 32 को अभी हमने देखा 2/5 हम लिख सकते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में आपके डिनोमिनेटर, एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज 5/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 इंटू 4/5। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, मीन्स 2/4 होता है 16। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/3/4। तो 16/3/4 कितना होगा, 16 को हम लिख सकते हैं 2/4 देन होल रेस टू 3/5। फिर से वही सेम चीजें ही करनी है हमें कि जब एक्सपोनेंट के ऊपर आपको फिर से एक्सपोनेंट मिले तो मीन्स आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है 4th। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो रेस टू है मीन्स आपकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो पहले उसको हमें पॉजिटिव करना होगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5/3। फिर से सेम, अब जो हम न्यूमरेटर में कर रहे थे अब वो हमें डिनोमिनेटर में करना है, कोई हार्ड टास्क नहीं है, ठीक है। तो 5/3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो गया 1/5/1 दैट इज 1/5। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से, अगर आपको एक मेथड, एक टाइप पता चल जाए कि इस टाइप से, इस स्टेप से हमें ये आंसर मिल जाएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऐसे कि आप देखोगे हाँ ये हो गया, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई टफ टास्क नहीं है, ठीक है ना। उसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर कोई भी इंडाइसेस के या इस टाइप के क्वेश्चंस को, पावर के क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट है हमारा आंसर नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/2/3 इंटू 2/1/5। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि a/m तो पावर्स क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर वही सेम करेंगे 2/3 प्लस 1/5। फिर से यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम इसको कर लेते हैं। इसको मैं 15, एलसीएम आपका 15 आएगा तो इसको 15 बना लेता हूँ। तो 2 5 10 15, इसको भी बना लेता हूँ 15। तो 1 into 3 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो 10/15 प्लस 3/15, तो इट इज 2/13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/13/15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड है 1/3/3 होल रेस टू 7, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपली है इस टाइप का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दैट इज 1/3 into 7, तो 3/21 यहाँ पर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 11/1/4 एंड डिवाइडेड बाय 11/2। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a/m डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाला। तो सीधा इजीली ये 1/2 माइनस 1/4। फिर से ये क्या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/4 एंड माइनस 1/4, तो दैट इज 2 माइनस 1/4 1/4। तो यहाँ पर आपको फाइनली आ गया 11/1/4। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन फोर्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है 7^1/2 इंटू 8^1/2। यहाँ पर बेस डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट क्या है, सेम। हमने देखा था कि एक्सपोनेंट सेम होता है और बेस डिफरेंट होता है, तो पहले हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते फिर एक्सपोनेंट लगा देते। तो यहाँ पर भी सेम हमें वही करना, 7 इंटू 8^1/2 मीन्स 56^1/2। और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अगर आपको फिर भी पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद में एक जो आपका वीडियो है आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज 1 टू 1.6 तक, एक्सरसाइज 1.1 टू 1.16 तक के जितने भी क्वेश्चन आर डी शर्मा या इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर डी शर्मा से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो।